dinner, I'll end it here to come to various other parts. What has been less this time? It is one slide which summarizes all this to say, repulse कम हुए, violence कम हुई, clutter कम हुआ, inducements कम हुए, ER related complaints नहीं हुई, AI generated misleading content कम हुआ. और क्या ज़्यादा हुआ? World record of voters, inclusivity, हर वर्ग की, टेक्नोलॉजी, सीजर्स, एनफोर्समेंट एजेंसीज का वर्क, हमारा आउटरीच प्रोग्राम, प्रो बोनो पार्टनर्स एंड डिस्क्लोजर्स फ्रॉम ECI. दिस वाज मच मोर, whereas this was much less. So if you put together and then make a holistic picture and try and paint a picture एक कैनवास पे, तो कूड़ा करकट कम और अच्छे कलर्स ज़्यादा. तो दोनों में मतलब अच्छा भी होता और साथ में गंदा भी होता, उसके ऊपर डाल देता तो हमारी अच्छाई भी खत्म होती. अच्छाई क्यों खत्म हुई उसकी भी बात करेंगे. हुई ऐसी बात नहीं है, उसकी भी बात करेंगे. नेक्स्ट. सो फ्रेंड्स, आई वांट टू कम नाउ टू द काउंटिंग प्रोसेस विच इज टुमारो. Upfront, before coming to this, I want to say a few things, and with full responsibility and with full firmness. काउंटिंग का और सारे इलेक्शन प्रोसेस का एक बहुत ही रोबस्ट सिस्टम है. हम नहीं समझते किसी दूसरी जगह में इतना रोबस्ट सिस्टम हो सकता है जहां एक एक पार्ट डिसाइडेड है. कल 6 बजे क्या होना है, 6:15 क्या होना है, 6:30 क्या होना है, एक पार्ट खुलेगा तब दूसरा जाएगा, किस जगह में कैंडिडेट होना है. काउंटिंग का भी ऐसे ही पूरा प्रोसेस कोडिफाइड है. पूरा प्रोसेस कोडिफाइड है. मैं पढ़ता हूं आपको कैसे कोडिफाइड है. उससे पहले 10.5 लाख बूथ, जस्ट एक पिक्चर देखिए थोड़ी सी. 10.5 लाख बूथ, उस पर एक हॉल में 14 टेबल, टेबल के पीछे में पोलिंग पर्सनल, टेबल के सामने में हर पार्टी, हर कैंडिडेट के पोलिंग एजेंट्स. 8,000 से ऊपर कैंडिडेट्स हैं सिर्फ पार्लियामेंट्री. अगर बड़े वाले का भी लगा लें, 3 भी पोलिंग एजेंट्स होंगे तो बाहर पोलिंग एजेंट. 10.5 लाख बूथ पे 3 भी अगर पोलिंग एजेंट्स हम एक काउंटिंग सेंटर में मान लें, उसके हिसाब से हर टेबल पे तो करीब 30 से 35 लाख लोग बाहर हैं. उसी हिसाब से 17C कम से कम 30 से 35-40 लाख उनके हाथ में है, जिसको वो मिलाएंगे. और वहां माइक्रो ऑब्जर्वर्स हैं. कौन नहीं है? कम से कम 70-80 लाख लोगों के बीच में ये काम हो रहा है. कहीं से कहीं तक कोई गलती इस प्रोसेस में हो ही नहीं सकती. सिस्टमिक गलती नहीं हो सकती. इट वर्क्स लाइक ए क्लॉक विद द प्रिसीजन ऑफ ए क्लॉक. जैसे छोटी सुई कब चलेगी सेकंड की, तो बड़ी कितनी चलेगी, तो फिर घंटे की कितनी चलेगी. इट वर्क्स विद दैट प्रिसीजन एंटायर इलेक्शन प्रोसेस. सो वी वांट टू से सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती. ह्यूमन प्रॉब्लम किसी से भी हो सकती है. आपके ऑफिस में भी किसी से ह्यूमन प्रॉब्लम हो सकती है, गाड़ी चलाने में भी हो सकती है, उसको हम डील करेंगे. लेकिन फर्मली वी वांट टू से दैट एंटायर काउंटिंग प्रोसेस इज एब्सोल्युटली रोबस्ट. जैसे क्या है रोबस्टनेस, दिखाते हैं आपको. जब ईवीएम शुरू हुई तो पहले रेंडमाइज हुई. चुनाव से पहले कैंडिडेट साथ में रहे, उनके एजेंट साथ में रहे. उसका नंबर उनको दे दिया गया कौन से बूथ पे कौन सी जाएगी. सारा प्रोसेस उन्होंने पोलिंग स्टेशन पे बैठ के देखा किसने किसको डाला. ईवीएम पे स्लिप भी लगाई, स्लिप पे साइन भी किया, ग्रीन स्लिप, रेड स्लिप, दिस स्लिप, दैट स्लिप, बंद भी किया, सब जगह सिग्नेचर भी किया. उसके बाद फॉर्म 17C की कॉपी उसी समय ले ली. 17C मेरे ख्याल से आज के दिन पूरी कंट्री में 17C के बराबर तो दूसरा फॉर्म नहीं है जिसकी चर्चा हो सकती है. सबसे ज़्यादा पॉपुलर फॉर्म वही है. यूपीएससी के बच्चों को, सारे एग्जाम वाले बच्चों को तैयारी करनी चाहिए 17C क्या होता है. उसकी कॉपी ले ली, सीलिंग कर दी. स्ट्रांग रूम की सीलिंग में आप खड़े हुए हो, 24 घंटे वहां फोर्स लगी है जिसमें आप भी बैठे हुए हो. सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, ऑब्जर्वर की वॉच है, माइक्रो ऑब्जर्वर देख रहे हैं. और कुछ दिनों पहले एक वीडियो चल रहा था जिसमें ट्रेनिंग दी जा रही थी कि कैसे कैसे करना है. वो कहाँ से आया था? वो इन्हीं में से आया था. वो यही मैनुअल है हमारे जिसमें से आया था. क्या कहता है वो? यूनिक आईडी ऑफ द सीयू एंड पिंक पेपर सील को पहले वेरीफाई करो. सब कैंडिडेट्स के एजेंट्स को करनी चाहिए. हम भी कहते हैं करनी चाहिए, हमारा ही इंस्ट्रक्शन है. टोटल प्रेस करके बटन दबा के देखो. ये वीडियोस कुछ लर्नेड ट्रेनर्स की चल रही थी, तो वही हैं ये जो इसी मैनुअल से उठाई गई हैं.
वेरीफाई करो, जरूर करिए, हम चाहते सब करें, बिकॉज जितना वो पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही लोकतंत्र में उनका विश्वास और ट्रस्ट बना रहेगा। एंड वी दैट्स व्हाट इज आवर, हमारी धरोहर ही वो है। नेक्स्ट दिखाइए, नेक्स्ट। रिजल्ट बटन को कैसे प्रेस करना है, 20 फॉर्म्स को सबके साथ शेयर करना है। काउंटिंग एजेंट्स, बीच में एक हवा चली कि एआरओ की टेबल पे काउंटिंग एजेंट का बैठना मना कर दिया, ये एक सुना होगा आप लोगों ने, उसको भी काउंटर कराना पड़ा, हवा चला देते, फिर हम लोग वो जो गुब्बारे उड़ते हैं उसको फिर हमें पकड़ के नीचे लाना पड़ता है। अब या तो वो उड़ गया ऊपर, जैसे पहले प्रगति मैदान में फेयर लगता था तो गुब्बारा ऊपर उड़ जाता था, उसमें लिखा होता वो दिख रहा है सबको। अब या तो उसे शूट करें या नीचे लाएं, तो फिर उसे शूट करने में देर लगी। हमारी बात देर करने की सुनते भी कम है, पहले उड़ता ज़्यादा तेजी से, नीचे देर से आता है। वो उड़ा, फिर लगा, बताया कि भाई हर एआरओ की काउंटर टेबल पे, हेड टेबल पे एजेंट अलाउड है। फिर एक माहौल बनाया गया कि देखिए ये मतलब कैसे हो सकता है ऐसा कि लार्ज नंबर में आरओज को इन्फ्लुएंस कर दिया गया है, कैसे हो सकता है देश में। वो जो मैंने जिनकी फोटोज दिखाई थी आपको, जो काम कर रहे हैं पिछले 3-3 महीने से गर्मी में, कोई पूरी कंट्री के 800, 900, 700, 600, 500 लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है? कर सकता है तो बताइए किसने किया, हम उसको सजा देंगे। हम उसको सजा देंगे, उसे बताना चाहिए कि किसने किया, काउंटिंग से पहले बताना चाहिए किसने किया, ताकि उन सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को या जिसने किया उसको हम सजा दे सकें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई अफवाह फैला दें और एक सबको शक के दायरे में ले आए, ऐसा नहीं हो सकता। काउंटिंग बिल्कुल नेक्स्ट। फिर कल मल्टी पार्टी डेलीगेशन में हमसे कुछ डिमांड की गई थी, हम सबको मान लिया। उनका कहना था कि लिखित में कि सीसीटीवी मॉनिटर्ड मूवमेंट होना चाहिए कंट्रोल यूनिट्स का। डन, होगा, होता ही है, जाली लगी होती है, उसके बीच में से निकलती जाती है, होगा। वेरिफिकेशन ऑफ करंट डेट एंड टाइम डिस्प्ले होना चाहिए, मैंने पहली स्लाइड में दिखाया, वो तो हमारी इंस्ट्रक्शन में लिखा है, होगा, मान लिया। स्टार्ट एंड एंड टाइम दिखाया जाना चाहिए, दिखाया जाएगा, जरूर दिखाया जाएगा, वो दिखाया जाना भी है, हमने मान लिया। मशीन के टैग्स को, ये कल की डिमांड्स हैं, तो स्लिप्स एंड टैग्स को वेरीफाई किया जाना चाहिए, जरूर किया जाना चाहिए। सीयू आने के बाद उसकी चेकिंग होनी चाहिए, स्टाफ को करनी चाहिए, काउंटिंग स्टाफ को। इंस्ट्रक्शंस टू काउंटिंग स्टाफ टू शो द काउंटिंग एजेंट्स डेट ऑफ पोल, नेम, पार्टी कैंडिडेट, किसको कितने वोट मिले, जरूर दिखाया जाना चाहिए। काउंटिंग ऑफिशियल्स को रिकॉर्ड करने का मौका दिया जाना चाहिए कि मशीन उससे पहले नेक्स्ट रूम में जाए, जरूर किया जाना चाहिए।